सेफ एंड साउंड। सो वैसे आज की दिन की शुरुआत जैसे हर रोज़ होती है वैसे ही हो रही है। मैं अभी अभी दौड़ने जा रहा हूँ, बट आज का दिन बहुत अलग होने वाला है क्योंकि आज से ऑफिशियली मेरी ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो रही है कनाडा की कॉलेज के लिए। सो बायोमेट्रिक्स देने के बाद 20-25 दिन हो गए पर अभी तक मेरा वीज़ा नहीं आया। बट मेरी ऑनलाइन स्टडीज़ आज से चालू हो रही है। जो मेरा पहला लेक्चर है वो 8 बजे है, तो अभी बज रहे ऑलमोस्ट 7 बज गए सुबह के। और अभी मैं रनिंग करने भी नहीं गया हूँ, तो मुझे फटाफट जाके रनिंग करके फिर आके तुरंत तैयार होकर ब्रेकफास्ट करके फिर लेक्चर अटेंड करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा वो मतलब इंटरफेस कैसा होता है हमारा कॉलेज का, और मतलब कैसे मैं लेक्चर ऑनलाइन अटेंड करूँगा। मैं थोड़ा सा आपको उसको बताऊँगा और आज के दिन में क्या क्या करता हूँ, क्योंकि आज का दिन थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि मेरे लेक्चर्स भी है और 2-3 काम भी है। तो मैं आपको ये ब्लॉग में वो बताऊँगा। बेसिकली आज मेरा एक पोपट हो गया कि मैं मेरी ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो रही है आज से, तो उसकी एक्साइटमेंट में मैं देखना ही भूल गया कि उन्होंने सुबह 8 से 11 का टाइम तो दिया था, बट मैं वो देखना भूल गया कि वो कनाडा का टाइम था या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम था। तो बेसिकली टाइम टेबल में लिखा था सुबह 8 से 11 का लेक्चर है, तो वो टाइम था कनाडा का। तो मैं अभी सुबह मोबाइल लेके सब रेडी करके पेपर पेन लेके सब बैठ गया था कि 8 बजे लेक्चर चालू हो रहा है। बट मैंने जैसे ही आगे मतलब मीटिंग ज्वाइन की तो मतलब उधर लिख के आ गया कि मीटिंग अभी 10 घंटे और आगे मतलब कुछ मिनट्स के बाद चालू होगी। तो मैंने ठीक से देखा, मैंने सोचा ये मैं गलत जगह आ गया हूँ, बट मैं वापस देखा तो देन तब मुझे पता चला कि जो जो टाइम था सुबह 8 से 11 का, तो वो कनाडा का टाइम था। और मेरे क्लास जो स्टार्ट हो गए वो शाम को 6:30 बजे होंगे। और आधे क्लास तो मतलब रात को मिडनाइट भी होंगे या 11:30 1 बजे 2 बजे। सो देखते कैसा जाता है। वैसे आज मेरे 2 लेक्चर है, एक 6:30 बजे और एक 11:30 बजे। तो अभी उसके लिए जो मेरा आज जो एक वीक का मतलब एक वीक का साथ में शेड्यूल आ जाता है, पूरा एक वीक का टाइम टेबल। तो और एक वीक के जो लेक्चर्स है उसके पीडीएफ भी आ जाता है कि लेक्चर में क्या क्या पढ़ाने वाला, उसका मटेरियल भी आ जाता है। तो मैं जा रहा हूँ हाँ पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाने की, जो मतलब जो स्टडी मटेरियल है उसका प्रिंट आउट निकलवाने के लिए, तो चालू लेक्चर में रेफरेंस के लिए काम आए। तो अभी मैं उसी लिए जा रहा हूँ, पीडीएफ थोड़ा जेरोक्स निकलवा लेता हूँ। 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time, God. तो अभी मैं फाइनली नीचे आ चुका हूँ वर्कआउट करने में। दोपहर को मस्त सो गया था और फिर उठ के चाय पी मस्त गरम गरम, और चाय पीने के बाद मैं अभी नीचे आया हूँ। मैं पहले इतनी चाय नहीं पीता था, मतलब जब ये कोरोना हुआ उससे पहले पीता था, बट कभी कभी पीता था। मेरे को पसंद है पीना, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पसंद है। बट जब से ये लॉकडाउन हुआ फिर तो घर पे रहा और घर पे सब लोग पीते थे रेगुलर शाम को, तो मेरे को भी फिर आदत पड़ गई उन लोग की वजह से। और अभी ऐसा हो गया कि मैं चाय ना पीऊँ तो मेरे को पसंद मतलब अच्छा नहीं लगता अगर मैं चाय नहीं पीता। तो अभी मेरे लिए ऐसा हो गया कि चाय इज़ मस्ट, अभी मेरे को चाय चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं मिली तो फिर ऐसा अंदर से अच्छा नहीं लगता। तो और मुझे आती भी है बहुत अच्छी बनाना, तो मैं अपने आप बना के पी लेता हूँ। तो अभी मैं आया हूँ फिलहाल वर्कआउट करने, तो फटाफट वर्कआउट करने के बाद आज मेरा क्लास है शाम को 6:30 बजे। सो वर्कआउट ख़त्म करता हूँ और आज मैं करूँगा स्किपिंग, उसके बाद माउंटेन क्लाइंबर्स, थोड़ा कार्डियो और देन एब्स एक्सरसाइज एंड कोर एक्सरसाइज। और मैं 1-1.5 हफ्ते के बाद आ रहा हूँ वर्कआउट करने, क्योंकि पिछला हफ्ता फेस्टिवल था और थोड़ा मतलब अभी मेरा हर रोज़ का एक मतलब समझ लो कुछ ना करने का भी एक शेड्यूल बन गया है मेरा, कि सुबह उठता हूँ, सुबह रनिंग करने जाता हूँ, बट शाम को वर्कआउट करने नहीं आ पाता। तो इतना आलसी हो गया हूँ घर पे रह रह के कि सुबह दौड़ने जाता हूँ, फिर आके फिर मोबाइल, फिर लंच, फिर सोने का, फिर उठ के चाय पीने की, फिर वापस मोबाइल, फिर डिनर, फिर रात को वापस मोबाइल, फिर रात को सो जाने का लेट तक मोबाइल देख के। सो ये एक मेरा पैटर्न बन चुका था। बट आज से क्योंकि मेरा क्लास चालू हो रहा है तो थोड़ी एक्साइटमेंट भी थी, और वो एक्साइटमेंट दूसरे कामों में भी दिख रही है। तो मैं आज दोपहर को सो भी गया था, चाय भी पी, फिर भी मैं आज वर्कआउट करने आया। तो आई थिंक कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ डेली रूटीन से कुछ अलग काम होना चालू हो जाए दिन में, तो वो दूसरे कामों में भी एक्साइटमेंट रिफ्लेक्ट करती है, तो दूसरे काम करने की भी इच्छा होती है आपको। तो शायद इसी वजह से आज मैं टाइम से मतलब उठ गया और मेरे को आलस भी नहीं आई और मैं आज वर्कआउट करने भी आ गया। तो गाइस फाइनली बॉडी ने जवाब दे ही दिया। जो एक्सरसाइज में पहले जितनी मतलब ईज़ से कर पाता था, वो एक्सरसाइज करने में मुझे अभी मुश्किल ही हो रही है, जस्ट बिकॉज मैंने 1-1.5 वीक ब्रेक पड़ गया मेरा। तो जो एक्सरसाइज मैं पहले एकदम सही से करता, जो वेट के साथ वही वेट के साथ आज कर रहा हूँ, तो थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो इससे मालूम पड़ता है कि वर्कआउट में कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। सो आज मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं डेली वर्कआउट करूँगा, जो पहले मेरा रूटीन था, एक दिन रनिंग एक दिन वर्कआउट। सो आज मैं भी कंटिन्यू करूँगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो,
जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। जस्ट अभी मैं वर्कआउट करके ऊपर आया हूँ और मैंने शावर लिया गर्म पानी से, मस्त मज़ा आ गया। नाउ आई एम फीलिंग फ्रेश। तो अभी ऑलमोस्ट बज गए 5:30 और अभी मैं थोड़ा सा नाश्ता करूँगा और फिर रेडी हो जाऊँगा। मतलब रेडी तो क्या ही होना है, बस लेक्चर स्टार्ट होने का वेट करना है। 6:30 को पहला लेक्चर है। वैसे आज मेरे 2 लेक्चर है, पहला 6:30 to 9:30 है और उसके बाद 10:30 से 11:30 1 घंटे का बीच में ब्रेक है। तो जो पहला लेक्चर है वो है कंप्यूटर मैथ फंडामेंटल का, और जो दूसरा लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, उस पे वो सब्जेक्ट पे लेक्चर है। मतलब जो टोटल मेरे 5 सब्जेक्ट है, तो उसमें से 2 सब्जेक्ट का उन लोग ने मटेरियल ऑनलाइन अपलोड कर दिया है और दूसरे 3 सब्जेक्ट मेरे क्यों तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ कैनेडियन कल्चर ऐसा कुछ है, और एक जावा का है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और तीसरा एक सब्जेक्ट था वेब डेवलपमेंट। जो 2 सब्जेक्ट है कंप्यूटर मैथ फंडामेंटल एंड इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, उसका जो मटेरियल अपलोड हो चुका है पोर्टल पे, तो उसका मैं सुबह प्रिंट आउट निकलवाने गया था। मैं सारा नहीं निकलवाया क्योंकि मेरे डैड को मैंने आधा दे दिया है, जो मेरे को ये वीक में लेक्चर में काम आएगा उतना ही मैंने अर्जेंट था तो मैंने आज निकलवा लिया। दूसरा सब मटेरियल मैंने मेरे डैड को दे दिया, उनके ऑफिस में वो निकलवा लेंगे, फ्री में होता है। 2 सब्जेक्ट के आज लेक्चर है। तो आज पहला लेक्चर है 6:30 से 9:30 और फिर 1 घंटे का ब्रेक है, फिर 10:30 से 11:30 रात को। और 1-2 लेक्चर है जो कैनेडियन टाइम के हिसाब से 6 से 9 रात को कैनेडियन, तो मतलब सुबह के अपने यहाँ पे हुए शायद 4:30 से 7:30, मतलब ऐसे भी लेक्चर है मेरे। सो आई डोंट नो कैसे होगा, बट आई थिंक वो लोग लेक्चर मतलब जो रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे वो लोग अपलोड करेंगे। अभी तक तो नहीं किया है बट बाद में करेंगे शायद। तो शायद अगर मैं रात को कभी अटेंड ना कर पाऊँ टाइम डिफरेंस की वजह से, तो मैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकता हूँ। तो अभी फटाफट मैं नाश्ता करता हूँ और फिर लेक्चर के टाइम पे देखते हैं फिर क्या होता है। जो मैं सुबह प्रिंट आउट निकलवा के आया था, तो वो ये सब है जो मैंने एक भी बार अभी खोल कर देखा नहीं है। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये है कंप्यूटर मैथ फंडामेंटल्स। वैसे ही अपने थोड़ा मैथ्स में कमज़ोर है, और देखते हैं अभी अंदर क्या है। ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एडिशनल, ओके। मैथ्स तो वैसे भी थोड़ा कम ही पल्ले पड़ता है, तो जब वो सर पढ़ाएंगे तभी ठीक से पता चल पाएगा। बट दूसरा एक सब्जेक्ट का जो लेक्चर है मेरा आज, इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, उसमें देखते हैं क्या है। तो गाइस बेसिकली मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का प्रिंट आउट निकलवाया है, और देखने से लगता डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क टाइप, आई थिंक इससे मैं थोड़ा फैमिलियर हूँ, क्योंकि मेरे को कॉलेज में सब्जेक्ट आया करता था एक ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का OS, तो उसमें सब ये था नेटवर्क्स और नेटवर्क टाइप्स और वो सब, लैन वैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इसमें है OSI मॉडल, TCP IP, हो नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, वो सब होगा इसमें। हाँ ये रहा, ये देखो, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक फिजिकल एप्लीकेशन लेयर। सो बिगिनिंग में तो अभी फेमिलियर चीज़ें हैं, बट आगे नया ऐड होगा, वो मैंने अभी पूरा देखा नहीं है आगे का सिलेबस, और ये सभी मैं अभी देख रहा हूँ। तो अभी तो थोड़ा फेमिलियर चीज़ है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से, बट आगे जाके थोड़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी तो और मज़ा आएगा। और अभी 6:15 हो चुका है और मेरा लेक्चर 6:30 बजे स्टार्ट होगा, तो मैं थोड़ा 5-10 मिनट पहले जाके अंदर लॉगिन करके बैठ जाऊँगा, क्योंकि क्या है कि अभी मालूम नहीं है कुछ। अगर इंडिया में ऑनलाइन पढ़ता तो या सर से कांटेक्ट करके, या फिर मतलब कुछ ऊपर नीचे होता तो मैं फ्रेंड्स को मैसेज करके या फिर सर को मैसेज करके कुछ ना कुछ बता सकता था। पर यहाँ पे ना अभी तक कोई मेरा फ्रेंड बना है, ना कोई मैं अभी सर को पहचानता हूँ, ना सर से एक भी बार बात हुई है। सो इट्स बेटर कि मैं थोड़ा जल्दी जाके अंदर मीटिंग में बैठ जाऊँ और
शायद कुछ ऊपर नीचे हो तो मैं मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम रहे। वो 6:15 और मैं 6:20 या 6:25 को मीटिंग में एंटर करके बैठ जाऊँगा। और देखते बहुत मतलब 6-7 महीने बाद मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आई एम एक्साइटेड बट थोड़ा नर्वस भी हूँ। सो देखते हैं अभी कैसा जाता है। पहला लेक्चर 3 घंटे का लेक्चर है। लाइफ में मैंने कभी 3 घंटे का लेक्चर कभी भी अटेंड नहीं किया है। कॉलेज में भी 1 घंटे का लेक्चर होता था, उसमें भी हम लोग मस्तियाँ करते थे, थोड़ा भी मतलब पेशेंस नहीं होता था एक जगह पर बैठने का। तो आज पता नहीं मैं 3 घंटे कैसे बैठूँगा, और 3 घंटे कंटिन्यूस होगा या फिर बीच में थोड़ा 10-15 मिनट का ब्रेक मिलेगा या कुछ आइडिया नहीं है। सो देखते हैं अभी पहला लेक्चर कैसा जाता है और ऑनलाइन स्टडीज़ का एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो एज़ यूजुअल गाइज ये ब्लॉग भी दूसरे दिन तक पहुंच चुका है, क्योंकि कल रात को जो दो लेक्चर थे, कल रात को 2 लेक्चर अटेंड किए मैंने। एक था 3 घंटे का और एक था 1 घंटे का। सो इट वाज गुड, आई थिंक ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और जो दोनों टीचर्स थे वो भी अच्छे, मतलब बोथ द टीचर्स वर इंटरेक्टिव, गुड इनफ एंड आई कैन से फ्रेंडली। बिकॉज जो एक मतलब समझ लो जब ऑनलाइन स्टडीज़ होती है तो एक वन वे कम्युनिकेशन होता है, जो टीचर बोल करता है और मतलब वो पढ़ाता ही जाता है और स्टूडेंट मतलब कुछ जवाब नहीं देते, बस शांति से पढ़ते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। जो कल 2 सेशन थे वो दोनों मतलब 2 वे कम्युनिकेशन थे। मतलब सर थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी, मतलब क्वेश्चन भी कर रहे थे, हम लोग आंसर कर रहे थे, थोड़ा इंटरेक्टिव था और मज़ा आया। हालांकि जो 3 घंटे का लेक्चर था उसमें 1-1.5 घंटा तो पूरा इंट्रोडक्शन, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन में ही चला गया। और उन्होंने 1-2 सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करने थे प्रोग्रामिंग के लिए वो कैसे करना है वही सिखाया, और एक बेसिक सा प्रोग्राम हमको सिखाया। और जो दूसरा लेक्चर था उसमें से थोड़ा हमको पढ़ाया। सो ओवरऑल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। और फिर रात को मैं सो गया और सुबह उठ के मैंने फटाफट जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। रात को नहीं किया, सुबह मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। फिर मैं सुबह व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया। मैं सोचा था सुबह ही व्लॉग मतलब ख़त्म कर दूँ, बट मैं नहीं कर पाया क्योंकि इंडिया की मैच थी और वो मिस नहीं कर सकते थे यार। लास्ट टेस्ट थी और लास्ट डे था आज, डिसाइडर था। सो और लास्ट टेस्ट में थी, अगर जो जीता उसकी सीरीज़ विन थी। सो आपको पता है और इंडिया जीत गई है। और क्या टेस्ट में था यार, क्या ही टेस्ट में था, क्या खेले। मतलब पहले 2 सेशन में ऐसा लग रहा था कि ड्रॉ के लिए जा रहे हैं इंडिया, बट जो लास्ट सेशन में जो गेम चेंज किया ऋषभ पंत ने, एक्सीलेंट। मतलब शुभमन गिल ने भी 91 रन्स किए, वो भी मतलब इग्नोर नहीं कर सकते उसको। लोग, मैंने सुना था कि पंत और पुजारा की मतलब तारीफ ज़्यादा कर रहे थे, पर शुभमन गिल का नाम कोई ले नहीं रहा था। बट उसकी भी जो 91 रन की इनिंग्स थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और ये जो सीरीज़ विन रही है वो सबको बहुत याद रहेगी कंपेरेटिव अदर्स के कंपेरेटिवली, क्योंकि विराट कोहली वॉज नॉट देयर, मेन प्लेयर्स गॉट इंजर्ड, मतलब डेब्यूटेंट्स केम इन, दे परफॉर्म, दे वन मैचेस फॉर इंडिया एंड हम लोग ने फाइनली सीरीज़ जीत लिया है। सो जैसे ही मैच ख़त्म हुई, मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, ट्विटर पे देख रहा हूँ, लोग ट्वीट पे ट्वीट डाल रहे हैं। मतलब इंस्टाग्राम में सबकी स्टोरी में सिर्फ इंडिया 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 ही दिख रहा है। तो उससे पता चलता है कि ये मतलब कितनी इंपॉर्टेंट एक सीरीज़ विन थी और कितना इम्प्रेस किया टीम इंडिया ने, क्योंकि मोस्ट ऑफ डेब्यूटेंट्स थे, नए लोग थे, इनएक्सपीरियंस थे। सो उससे पता चलता है कि मतलब कभी भी टेस्ट मैच में पर्टिकुलरली किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मतलब कैसे भी प्लेयर हो, डेब्यूटेंट्स हो, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, कुछ भी हो, इग्नोर नहीं कर सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये व्लॉग के लिए इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो कोई भी रीज़न से, so make sure you share this video, hit the like button, and also if you are new to the channel then hit the subscribe button as well. See you in the next vlog.